बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, अगर बात करें ज़िला गांदरबल की अगर बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन जो थे, फार्मर चेयरमैन मैं कहूँगा हिलाल अहमद तांतरे साहब, जिन्होंने करीबन 1 महीना हो चुका है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन आपको बता दूं कि ज़िला गांदरबल हमेशा सफ़र करता रहा है और वो ऐसे लोगों की वजह से सफ़र करता रहा है क्योंकि जिन्होंने गांदरबल की कुर्सियों को एक मेंटास समझा हुआ है। जब मर्जी चाहें वो उसका स्वाद लेकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बात करेंगे क्योंकि अगर आप जाएं, आपके जाने न जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो आम जनता को फ़र्क पड़ता है, डेवलपमेंट को फ़र्क पड़ता है और लोगों को जो है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है, जब उसके बाद ओहदा संभाला मजीद साहब ने, और मजीद साहब जो है फ़िलहाल है उन्होंने इस कुर्सी का ओहदा संभाला है। और उन मजीद साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। आपका खैर मकदम है आरिफ साहब, आप यहाँ पे आए और हमसे 2 बातें करने की चाहत की। मजीद साहब, अगर बात करेंगे जो मेरे हाथ में इस समय ये माइक है, ये एक जर्नलिज्म का एक टूल है, लेकिन कल इसको भी हमें हिसाब देना होगा। तो आपने जिस तरह से कुर्सी संभाली है, कल लोगों को हिसाब देना होगा क्योंकि हम लोगों के लिए आते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा म्यूनसिपल काउंसिल में, तो पिछले कुछ महीनों से जो है बिल्कुल भी, या मैं कहूँ सालों से जो है वो ठीक नहीं चल रहा। उम्मीद की थी लोगों ने कि म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन हिलाल अहमद तांतरे साहब आएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है क्योंकि कभी इस्तीफ़ा दे देते हैं, फिर कभी कहते हैं कि वापस आ गए, फिर उसके बाद फिर से वापस चले गए। तो एक खेल क्यों चल रहा है सर? देखिए, सबसे पहले आरिफ साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें बनती रहती है। कभी इलेक्शन होता है, कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, किसी को कुर्सी पे लाया जाता है और किसी को कुर्सी से वापस लाया जाता है। ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में होते रहते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड इज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज़ इंडिया। आपको नहीं लगता सर ये लोगों के साथ एक मजाक है? एक बंदा जब आ जाए, उसको कुर्सी संभालिए और उसको फिर इधर उधर नहीं देखना है, उसको सिर्फ लोगों के लिए काम करना है। तो ऐसा देखिए चेंज हर किसी चीज़ में ज़रूरी होती है। अगर बंदा काम करने के लायक नहीं होता है तो दूसरे को लाया जाता है, अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको रखा जाता है। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन चेंज ज़रूरी है। जब कश्मीर में चेंज आए, कभी कोई वज़ीर आला था, कभी दूसरा वज़ीर आला था, अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन गई। यूनियन टेरिटरी बनाना भी चेंज ज़रूरी थी यहाँ पे। हाँ, हमने कश्मीर ने सब कुछ देखा और जो भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है जहाँ भी है, चाहे USA हो, चाहे और कोई कंट्री हो, इंडिया हो, डेमोक्रेसी में चेंज ज़रूरी है। इससे काम बनता है, डेवलपमेंट हो जाता है। आपको लगता है हिलाल अहमद साहब के जाने के बाद यहाँ पर जो है चेंज आएगी? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूँगा आपको, हिलाल बहुत अच्छा उसने काम किया, बहुत सारे काम हमने किए। उन दिनों भी हमने डेवलपमेंट की है, बस अड्डे की, उस पर 18 करोड़ रुपये का खर्च आया। हमने सोमो स्टैंड में, तौहीद चौक में 50 लाख रुपये लगाए। हमने जो यहाँ की शान है इस टाउन की, वो है क्लॉक टावर। हमने वो भी कंप्लीट, तकरीबन 90% इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। हमने एक चिल्ड्रंस पार्क बनाई है गाडो या फतेहपुरा में, उस पर भी 50 लाख रुपये का खर्चा आया। बहुत सारे काम हमने किए, वो हिलाल की नुमाइंदगी में हमने किए हैं। जब से मैंने 4 संभाला है अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन होगा इंशाल्लाह ज़रूर काम। फिर चेंज क्यों लानी पड़ी? आपने कहा कि जब लोग चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, तो जब इतने सारे काम हो रहे थे तो चेंज क्यों लानी पड़ी? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ, वो मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर्स ने किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया था कि शायद मुझसे काउंसलर्स खुश नहीं है। काउंसलर्स के कुछ, किसी काउंसलर का कोई अपना मफाद भी होता है, लेकिन हिलाल ने ईमानदारी से काम किया और उस गांदरबल की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। सर, मुझे बताइए कि गांदरबल का क्लॉक टावर जो है, जी, काफ़ी समय से उसका काम चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन सबसे मेन मसला है गांदरबल में, क्लॉक टावर तो बन जाएगा, खूबसूरत से खूबसूरत बन जाएगा, लेकिन जब हम क्लॉक टावर की और मेन गांदरबल से आते हैं, ऐसा लगता है किसी गली कोचे की रोड से आ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ये अब कोई विलेज नहीं है, ये गाँव नहीं है? इसकी रोड कम से कम खुली होनी चाहिए। आधा घंटा जाम लगा रहता है, कभी डाइवर्जन लगा देते हैं, वहाँ से गाड़ियों को छोड़ते हैं, कभी यहाँ से छोड़ते हैं। तो ये लाइफ टाइम के लिए हल क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं आपको बोलूँगा आरिफ साहब, आपने पहले क्लॉक टावर का बोला, ये शान है गांदरबल की। इट इज़ आई थिंक लैंडमार्क एक है, बहुत अच्छा लैंडमार्क है। मैं आपको बोलूँगा एक बात कि
क्लॉक टावर में 90% काम मुकम्मल हुआ, 10% है अभी फाउंटेन लगाना है। बहुत अच्छा हो जाएगा ये, विद इन 20 डेज़ ये कंप्लीट हो सकता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब रही बात, आपने बोला कि गांदरबल के अंदर जब हम घुसते हैं मेन रोड में तो समझते हैं कि गली कोचों में घुसते हैं। आरिफ साहब, मैं आपको बोलूँगा प्योर हार्टेडली, गांदरबल के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स ने, जो पुराने सियासतदान थे यहाँ, गांदरबल ने जन्म दिया है कई चीफ मिनिस्टर्स को। गांदरबल के साथ जुल्म हुआ है। जुल्म इस कदर हुआ है कि रोड को अननेसेसरी एनकरेज किया गया है। वी हैव टू डिमोलिश दैट एनकरेजमेंट। मैं इसी के साथ हूँ, और अगर खुदा ने चाहा मैं उस कुर्सी पे रहा, मैं ज़रूर डिमोलिश करूँगा वो स्ट्रक्चर्स जो इलीगल है, जिससे गांदरबल के अवाम का जीना हराम हो गया है। क्या लगता है सर, कितने टाइम के अंदर आप ऐसा काम कर लेंगे? क्योंकि आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है, तब तक आप ऐसा काम कर लेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगर मैं बोलूँगा 1-2 महीने में हो जाएगा तो शायद आई थिंक कि मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, हम गांदरबल का रोड, जो भी मेन रोड है, हम इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी बोटल नेक्स है, इलीगल स्ट्रक्चर कोई खड़ा है, उसको हम गिरा देंगे। अगर गांदरबल में सफाई के लिहाज से देखें, कभी आप जो है गांदरबल बिहामा से आगे जो नेशनल हाईवे जाती है सोनामर्ग की ओर, कभी आप गए होंगे लेफ़्ट साइड में, आपने कचरे का बहुत बड़ा ढेर देखा होगा। इतनी ज़्यादा बदबू आती है, और वहीं साथ में हमारा न्यू ड्रीमलैंड स्कूल भी है। मैंने देखा बच्चे वहाँ से दौड़ते हुए रास्ता पार करते हैं, क्योंकि पागल कुत्ते इतने हैं वहाँ पर। उस कचरे की वजह से इतनी बड़ी मुश्किल है, और उस रोड से वो टूरिस्ट गुजरते हैं जिनकी कंट्री में रोड पर थूकने का ना जाने कितना जुर्माना है। आपको नहीं लगता हमारा गांदरबल का फेस इतना गंदा है, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? आरिफ साहब, देखिए, एक बात है, गांदरबल म्युनिसिपल काउंसिल जो है ये कहीं पे कचरे के ढेर जमा नहीं करती है। एक बदकिस्मती एक है कि वो जो रूट है, उस रूट से बाहर के लोग आते हैं, और सुबह के टाइम जब वो आते हैं तो लिफाफा वहीं पे फेंक देते हैं। सर, वो ढेर ऐसा है जहां पर गाड़ियों से लेकर जमा किया गया है, ना कि वहां पर कोई लोगों ने जमा किया, क्योंकि वहां पर आबादी नहीं है, तो वह कचरा कौन डालता है? देखिए आरिफ साहब, मैं आपको दिल से कहता हूं कि गांदरबल म्युनिसिपल काउंसिल का इसमें कोई रोल नहीं है। हमने कभी वहां पे कचरा नहीं डाला है, बल्कि आउटसाइड के जो लोग आते हैं वही वहां पे डालते हैं, वो जमा हो गया। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि 2 दिनों में, 3 दिनों में वो हम ख़त्म ही करते हैं। हमारा काम वही है। मैं लोगों से अपील करता हूं, जो भी आउटसाइड से आते हैं, हाँ, किसी डस्टबिन में डालिए जहां से हम ही उठाएंगे, लेकिन कम से कम खुदारा रास्ते पे मत डालिए। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे कुत्ते जमा हो गए हैं, कोई चल नहीं सकता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है। सर, आपकी क्या उम्मीद है? आप क्या सोच रहे हैं गांदरबल में आने वाले समय में आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे पूरी गांदरबल की आवाम खुश हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि अगर 10 लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे डिमोलिशिंग पर इलीगल स्ट्रक्चर्स की, ये एक बड़ा तोहफा होगा मेरी तरफ से गांदरबल को। मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं इलीगल स्ट्रक्चर्स को उठा दूंगा, हर हाल में उठा दूंगा। इतना मैं गांदरबल को दे सकता हूँ। सर, एक बार फिर से मांग की जा रही है कि म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए, नया चेयरमैन बन के आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि एक इंसान जो है, आप बैठे हैं तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि कुछ डेवलपमेंट हो जाए, न कि हर साल इलेक्शन होता जाए, हर साल हम नए इंसान को मौका देते रहें और गांदरबल की आवाम जो है वो सफ़र करती रहे? देखिए, नाउ इट इज़ अप टू कोर्ट, इट इज़ नाउ अप टू गवर्नमेंट। उनको क्या करना होगा हम उसमें नहीं जा सकते हैं। ये जो डिसीजन जो होता है ये इलेक्शन कमीशन लेता है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद इसमें डिसीजन लेंगे। उन्हें पता है हमें क्या करना है। मुझे कुर्सी पे बैठने का ज़्यादा शौक़ तो नहीं है, लेकिन आवाम की खिदमत करना मेरा मिशन है, और इस मिशन को मैं कंप्लीट तब तक करूँगा। अगर मैं कुर्सी पे रहा तब भी करूँगा, अगर नहीं रहा तब भी करूँगा। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल के फ़िलहाल जिन्होंने ओहदा संभाला हुआ है मजीद साहब, और जो हिलाल अहमद तांतरी साहब के जाने के बाद जो है कुर्सी संभाली है, उनसे ही हम बात कर रहे थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक साफ़ डिस्ट्रिक्ट रहे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर रोड की है, क्योंकि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, ज़िला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब कोई अंदर आता है ऐसा लगता है किसी गली कोचे की रोड में है। और अभी हमारे साथ जो है मजीद साहब ने जो है हमें वादा किया है कि मैं आने वाले समय में, यानी कि जो अगला साल शुरू हो चुका है, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो मैं इस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको हटा करके गांदरबल की रोड खुला कर दूंगा। लेकिन इसी उम्मीद पर
हम भी देखते हैं कि आने वाला साल जो है और गांदरबल की खुली सड़कों पर हम जब जाएंगे, लोग आराम से जाएंगे और यहाँ पर अच्छी खुली सड़कें देखने को मिले। और उसके साथ साथ जहाँ पर गांदरबल में कचरे की बात की, एक मेन जगह है जहाँ पर कचरा जमा रहता है, लेकिन फ़िलहाल ये भी कहा कि हम वहाँ पर कचरा जमा नहीं होने देंगे और गांदरबल को साफ़ और शफाफ रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि मजीद साहब गांदरबल की आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पर ही काम करेंगे और जिससे गांदरबल की आवाम के लिए, एक गांदरबल ज़िला के लिए डेवलपमेंट भी हो और लोग जो हैं वो खुशी खुशी यहाँ पर गांदरबल में रह सके और साफ़ सुथरे में रह सके। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े थे मजीद साहब। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया आपका। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।